नमस्कार मित्रों, फुर्सत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का छठा पाठ लेकर, जिसका नाम है समुद्र तटः। समुद्र तटः। समुद्र तटः का अर्थ होता है समुद्र का किनारा। इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कुछ लोग समुद्र की लहरों से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे बालू से घर बना रहे हैं। देखिए, अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छति। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छति। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय पर्यटन के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः, और कुछ नौका से जल विहारं कुर्वन्ति, जल विहार यानी जल में भ्रमण करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुक माने होता है गेंद, गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिका अर्थात लड़कियां च का अर्थ करते हुए और बालकाः लड़के बालुकाभिः बालू से बालुकागृहं रचयन्ति, बालू का घर बनाते हैं। अर्थात लड़के और लड़कियां बालू का घर बनाते हैं, बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगा करके बालुकागृहं जो बालू का घर होता है उसे प्रवाहयन्ति बहा ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसे ही खेल चलते ही रहते हैं, प्रचलित हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे खेल यहाँ पे प्रचलित ही हैं। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकायां चलयन्ति। समुद्र तटाः, समुद्र तट पर न केवल पर्यटन स्थानानि, न केवल पर्यटन के लिए ही है। अत्र मत्स्य जीवन, अत्र यहाँ मत्स्य जीवन का अर्थ हो जाएगा जो मछुआरे हैं उनका भी स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जो जीविका है वो भी चलाते हैं। पूरे अर्थ को देखते हैं कि वहाँ जो मत्स्य जीवन अर्थात मछुआरे भी अब स्वजीविकाम अपनी जीविका चलाते हैं। समुद्र के किनारे पर वे मछली भी पकड़ते हैं। एक बार पूरे अर्थ को देखते हैं। एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। इस समुद्र तट पर यहाँ जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ नौका से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालका च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगा करके बालू का घर बहा ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलित एव, ऐसे खेल चलते ही रहते हैं। समुद्र तटा न केवल पर्यटन स्थानानि, समुद्र का तट केवल पर्यटन के लिए नहीं होता। अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ जो मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं इस समुद्र तट से। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः। देखिए,
कह रहा है कि इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी, पुरी एक स्थान है, पुरी नामक तट हैं, अतीव प्रसिद्धा सन्ति, ये सभी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्य समाधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के लिए समाधिकम रोचते, अत्यधिक पसंद होता है, बहुत पसंद करते हैं। जो विदेशी पर्यटन होते हैं वे गोवा का तट अत्यधिक पसंद करते हैं। सम उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए अधिकम, ये सम अधिकम रोचते, अत्यधिक पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम तटः, विशाखापट्टनम का तट वैदेशिका व्यापाराय प्रसिद्ध, विशाखापट्टनम का जो तट है वह वैदेशिका व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, अर्थात कोच्चि के तट पर नारियल के फल अत्यधिक प्राप्त होते हैं, इसलिए वह नारियल फलों के लिए जाना जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी जनाः अर्थात सभी लोग स्वैरं विहरन्ति, स्वैरं का अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं और या तो स्वतंत्रता से घूमते हैं, दो अर्थ में हो जाएगा। अर्थात मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जना सभी लोग इच्छा अनुसार विहरन्ति घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटेषु दीर्घतम, देश के सागर तटों में दीर्घतम अत्यधिक दीर्घ है। देखिए पूरे अर्थ को एक साथ में देखते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति, इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्य समाधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक पसंद आता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिका व्यापाराय प्रसिद्ध, विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरे तटेषु दीर्घतमः। देखिए मुंबई नगर का जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार विहरन्ति घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर के तटों में सबसे बड़ा है। आगे अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अंतिम पैराग्राफ। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटा सन्ति, भारत के त्रिसु दिशासु अर्थात तीनों दिशाओं में समुद्र तटा सन्ति, समुद्र तट हैं, अर्थात भारत जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अस्माद् एव कारणात्, अस्माद् इसी ही कारण से, अस्मात् इस एव माने ही, इसी ही कारण से भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायाच अरब सागर अस्ति, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, इन तीनों से ही या तीनों का भी सागराणाम संग्रह, सागरों का संगम, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पे होता है। अर्थात तीनों जो सागर है ये एक तट पे जाके मिलते हैं जिसका नाम कन्याकुमारी तट है, वहाँ पर ये तीनों का संगम होता है। अत्र पूर्णमायां चंद्रोदय सूर्यास्त च युगपद एव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पूर्णिमा और चंद्रोदय
और सूर्यास्त को युगपद एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि पूर्णिमा का चंद्रमा और सूर्यास्त को एक साथ देखा जा सकता है ये कन्याकुमारी के तट पर। एक बार पूरे अर्थ को देखते हैं। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत तीन दिशाओं से समुद्र तटों से घिरा है। अस्मादेव कारणात् यही कारण है कि भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा च अरब सागर, च का पहले करेंगे, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपद एव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपद एक साथ द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। शब्दार्थः, अब हम शब्दार्थ को देखेंगे। देखिए, आप इसको स्वयं देख सकते हैं। आप इसको पढ़ने के लिए जहाँ न समझ में आया हो उसके शब्दार्थ को आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। देख लीजिए एक बार, अभ्यास करने के काम आएगा ये शब्दार्थ। चलिए अब अपने अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। क्रम संख्या 1, उच्चारणम कुरुतः। देखिए, तरंगै मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्य संगमः त्रिसृषु वैदेशिकी व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। इसकी विभक्ति और वचन को आप स्वयं करें। क्रम संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखित। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखित, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किससे जल विहार करते हैं। जो समुद्र तट था वहाँ पे आपने पैराग्राफ में पढ़ा था कि नौका से लोग जल विहार करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नौका जल विहारम कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः क, भारत का दीर्घतम, दीर्घ यानी बड़ा समुद्र तट कौन सा है। आपने पढ़ा होगा मेरिना तटः, तो क के स्थान पे हम मेरिना तट लिख देंगे। जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, जना अर्थात लोग कहाँ पर अपनी इच्छानुसार, स्वैरम का अर्थ हो जाएगा या तो स्वतंत्रता से या तो अपनी इच्छानुसार, विहरन्ति घूमते हैं। तो हम पढ़े थे मुंबई के जुहू जुहू तट पर घूमते हैं। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां बालू से क्या रचना करते हैं, क्या बनाते हैं। बालुका गृहम, तो किम के स्थान पे हम कर देंगे बालुका गृहम रचयन्ति। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट किसके लिए जाना जाता है। तो नारिकेल फलेभ्य या नारिकेलेभ्य का अर्थ कर सकते हैं। यहाँ पे हम नारिकेल फलेभ्य उचित होगा, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है कोच्चि तट। आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्रम संख्या 3, मंजुषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। देखिए लिखा है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां भवति, क्या है, संगमः। पेटिका में दिया गया रिक्त, मंजुषात् अर्थात पेटिका में दिए गए पदों को चुन करके रिक्त स्थान को भरो। तो देखते हैं हम, इसमें दिया है संगमः, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है संगमः भवति, अर्थात कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। भारत देश इति कथ्यते, भारत देश क्या कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिए प्रायः द्वीप इति कथ्यते। जना समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर किस लिए आते हैं। आगच्छन्ति आते हैं तो किस लिए, पर्यटनाय, पर्यटन के लिए आते हैं, अर्थात यहाँ पे पर्यटनाय हो जाएगा।
पूरा अर्थ में बनेगा, लोग समुद्र तटम समुद्र तट पर पर्यटनाय आगच्छन्ति पर्यटन के लिए आते हैं। बालभ्य रोचते बालकों को क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा क्रीड़ा रोचते वहाँ बालुओं के साथ वो खेलते थे, घर बनाते थे, बालू की गेंद बना के खेलते थे, तो वो बालकों के लिए बहुत अच्छा खेल हो जाता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति भारत के पूर्व दिशा में कौन सा सागर है? बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी। देखिए क्रम संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है यथा योग्यम योजयत उचित का योग करें, सही का चुनाव करना है हमें। समुद्र तट से क्या चुनाव करेंगे? पर्यटनाय क्रीडनकम खेलनाय दुग्धम पोषणाय दीपकः प्रकाशाय विद्या ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए, दूध पोषण के लिए, दीपक प्रकाश के लिए, समुद्र तट पर्यटन के लिए और क्रीडनकम खेलने के लिए हो जाएगा। लिखा है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यतः। देखिए बालकाः स पठन्ति अर्थात बालिका है तो यहाँ पे हो जाएगा बालिका भी सह पठन्ति। तडागः विभाति अर्थात क्या हो जाएगा? कमलेभ्य या कमल ही होगा शायद, यहाँ पे देख लेंगे। अहमपि खेलामि अहम सर्वनाम रूप उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे खेलामि के लिए कंदुकम या कंदुक का ही प्रयोग होगा। अश्वः सह धावन्ति बहुवचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा अश्वई अश्व। मृगाः स चरन्ति मृग ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतिम अभी नहीं है। क्रम संख्या 6 अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत उदाहरणाम अनुसारेण कोष्ठगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। देखिए मध्य में रहीम दिया गया है, उसके साइड में उसके क्रियापद कर्मपद दिए गए हैं, तो आप इसको अब देख सकते हैं। जैसे रहीम मित्रः सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। रहीम वायुयान रे आगच्छत, रहीम वायुयान से कल आ रहा है। ऐसे ही सब आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें फिल कर सकते हैं आप। क्रम संख्या 7 लिखा है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए उचित पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। चतुर्थी व्यक्ति हमें लगानी है। धनिकः निर्धनम निर्धनाय, 2 पद दिए गए हैं, तो यहाँ पे निर्धनाय हो जाएगा। धनिक निर्धन के लिए धन देता है। बाल विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए जाता है, तो यहाँ पे पठनाय पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनः जीवन्ति, सज्जन जीते हैं। परोपकाराय, परोपकार के लिए जीते हैं, तो अर्थात परोपकाराय हो जाएगा। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, तो क्या होगा? छात्रेभ्य, चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन, छात्रेभ्य छात्रों के लिए पारितोषिक देते हैं। आगे शिक्षकाय नमः, अर्थात आपका पाठ अब शायद समाप्त हो गया। अब अगले पाठ में हम बकस्य प्रतिकारः पढ़ेंगे। इस पाठ में जहाँ न समझ में आया हो, आप उसे एक बार पुनः वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।